आज हम देखेंगे कि आइनिक में हम नेविगेशन कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए आप जाओगे मेरे यहाँ पे देवीफाई ब्लॉग पे, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ब्लॉग क्रिएट कर रखा है यहाँ पे कि हमारा जो नेविगेशन है कैसे यूज होता है। तो मैं यहीं से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हम आइनिक में नेविगेशन कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक आयनिक का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना रखा है यहाँ पे आयनिक नेविगेशन करके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि टर्मिनल अपना ओपन कर लूँगा और जो मैंने वहाँ से कमांड कॉपी किया है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो आप देखोगे तो यहाँ पे अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोजेक्ट क्रिएट होने में। तो जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट होता है मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा ये देवीफाई ब्लॉग है ये क्या करता है कि यहाँ पे आप खुद से भी आकर यहाँ पे लॉगिन करके आप अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहो वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो सेम ऐसा ही है कि जैसे मैंने यहाँ पे अभी आइनिक जो बिल्ड नेविगेशन का है मैंने यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने वो पूरा ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है। तो आप यहाँ से भी आकर इसको देख सकते हो। मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इस ब्लॉग को व्यू कर सकते हो। तो आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। मैं अगर यहाँ पे आपको फोल्डर दिखाऊं तो यहाँ पे नेविगेशन ऐप करके हमारा एक फोल्डर बन गया। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं सीधी से इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको VS कोड में ओपन कर लूँगा अपने प्रोजेक्ट को। तो अब देखोगे तो हमारा प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन हो गया है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ब्लॉग में। तो अगर देखेंगे तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो है हमारा मैं 2 पेज क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आते हैं और हम क्या करते हैं कि 2 पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो पेज क्रिएट करने के लिए मैं कमांड यूज करूँगा आइनिक जनरेट पेज। फर्स्ट हो जाएगा होम पेज। तो हमारा होम पेज का यहाँ देखोगे तो आप फोल्डर क्रिएट हो गया है और मैं सेकंड पेज क्रिएट कर लूँगा यहाँ पे डिटेल। ठीक है, और अब हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे ये देखोगे तो ऑटो ऐड कर दिया इसने। यहाँ पे जो होम का मॉड्यूल है अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसने इसको ऐड कर दिया है और यहाँ पे ये देखो रूट का है। तो जैसे हम एक कमांड यूज करते हैं ऑटो ऐड कर देता है और ये जो है हमारा लेजी लोडिंग यूज करता है। तो यहाँ पे देखोगे तो इसका रूट हो गया आपका होम होगा और इसका डिटेल्स होगा। मैं एक बार एप्लीकेशन सर्च करके दिखा देता हूँ। आप देखोगे तो मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तो आप में और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम, देखो हमारा होम कंपोनेंट ओपन हो गया। अगर सेम मैं ऐसे ही यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ डिटेल्स तो अब आप देखोगे तो डिटेल्स कंपोनेंट ओपन हो गया। ये होता है हमारा लेजी लोडिंग का रूट। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैंने जो डिटेल्स है डिटेल्स में मैं आईडी एज अ आईडी इसमें कि हम पैरामीटर कैसे पास
करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि आईडी यहाँ पे ले लिया मैंने। तो क्या होगा कि मैं अब होम पे क्या करूँ, होम पे मैं एक बटन बना लेते हैं हम यहाँ पे। ये देखो, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ और ये हम कॉपी करते हैं और इसको मैं होम होम डॉट पेज डॉट एच टी एम एल में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये और सेम हम यहाँ पे आते हैं और मैं क्या करूँगा कि पहले तो यहाँ पे राउटर कंस्ट्रक्टर पे इंजेक्ट कर दूंगा। ये हमारा add- और मैं क्या करूँगा कि इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी करूँगा और वहाँ पे पेस्ट कर लूँगा मैं। और मैं यहाँ पे डिटेल्स में जाता हूँ और मैं इसकी जो आईडी है उसको भी गेट करके दिखा देता हूँ। तो अभी हम जो है एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आप कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हो और एज ए इंजेक्ट भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में मैंने कॉल किया है रूट को। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि हम इंजेक्ट करके कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे अंडरस्कोर रूट करता हूँ और यहाँ पे मैं इंजेक्ट करूँगा इसको एक्टिवेट रूट। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे इसको गेट करने की कोशिश करूँगा कि हम आईडी को कैसे गेट कर सकते हैं। तो लेट में आईडी सूट डॉट स्नैपशॉट डॉट परम्स मैप डॉट गेट में वहाँ पे जो ये ध्यान रखना कि जो हमारे यहाँ पे मैंने जो ये नाम दिया हुआ है आईडी, तो यहाँ पे भी हमें उस सेम नाम लिखना पड़ेगा, उस तब भी जाकर ये गेट कर पाएगा। नहीं तो अदरवाइज अगर आप कुछ और लिखते हो तो यहाँ पे आपको आईडी नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं इसको लॉक कर लेते हैं हम। तो ये हो गया आईडी। ठीक है, तो मैं पहले सारे को सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे सेव हो गया है। हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे अब देखते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से होम पे जाता हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारा गो टू डिटेल्स। अगर मैं यहाँ पे कंसोल में जाऊँ और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ देखोगे तो आईडी 1 आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपका देखोगे तो मैंने हार्ड कोडेड यहाँ पे आईडी मैंने पास कराया 1। इस वजह से अगर मैं यहाँ पे 2 कराता हूँ तो आप देखोगे तो ये यहाँ पे 2 शो करेगा। मैं गया बैक होम पे और फिर से क्लिक किए, देखो यहाँ पे 2 शो कर रहा है। तो अब इसके बाद हम आगे का देखते हैं कि जो हमारा अगर जैसे थर्ड पार्टी होता है, जैसे आपको google.com पे भेजना है या कुछ अदर ब्राउज़र ओपन करनी है तो वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आयोनिक कैपेसिटर का एक प्लगइन होता है। आयोनिक कैपेसिटर, तो आप यहाँ से मैं ये प्लगइन ही कॉपी कर लेता और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये है हमारा, ये प्लगइन है जो कैपेसिटर से आता है। तो अगर हम इसको मैं इसको भी यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ सेम फोल्डर में और इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। मैं इसका क्या करूँगा, सिंक कर लूँगा एक बार चेंजेस को। वैसे तो सिंक नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने कोई प्लेटफॉर्म इंस्टॉल नहीं किया, तो अभी के लिए इसको रहने देते हैं। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक और बटन बना लेते हैं।
मैं करता हूँ ओपन गूगल मैप। ओपन गूगल मैप में कर देता हूँ और इसको हम सेम फंक्शन में यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और मैं क्या करता हूँ, अब अगर हम ब्लॉग में देखेंगे तो सबसे पहले मैं इसको ब्राउज़र से इंपोर्ट कर लेता हूँ। और ये हमारा सिंक्रोनस फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे असिंक लगा देता हूँ। और फिर अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन कराऊँ, ठीक है, मैं सेव कर लेते हैं दोनों चेंजेस को। और अब चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। यहाँ पे तो मैं जाता हूँ यहाँ से होम पे, और फिर हम देखते हैं ये जो जैसे ये है गूगल मैप, तो ये देखोगे तो इसने गूगल मैप ओपन कर दिया यहाँ पे। अगर वो ये चीज़ ऐप में होगा तो ऐप में इनबिल्ट ब्राउज़र ओपन होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होना कि एनिकम नेविगेशन कैसे यूज करते हैं। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।